मैं आप लोगों से भी जो आज के दिन बात कर रहा हूँ वो मेरा 100% से तो बहुत ही दूर है। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते सब कुछ। औरत ढूंढना एक ढंग की आज के जमाने में इतना मुश्किल हो गया है जिसपे तुम भरोसा कर सको। औरतों से दूर भागने का जमाना हो गया है क्योंकि औरतों ने पहले खुद दूर भागने की कोशिश करी इतनी जोर से कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी फेम ई निज्म के नाम पे। पैसे का खाक नहीं लेना देना है लाइफ की वर्थ से। इन्होंने लिखा है नॉट गिव अप ऑन लव। आई 100% अग्री विद यू। और ये साइंटिफिक बात नहीं है तो इसलिए साइंस वाले नहीं समझ सकते इसको क्योंकि उनको लगता है वही तोप है सबसे, जबकि वो सिर्फ वही डिस्कवर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हेलो, बहुत टाइम के बाद मैं हिंदी यूट्यूब के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ लेकिन जोक्स अपार्ट, नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे मैंने 2 स्टोरीज डाली हैं रिसेंटली जहाँ पे मैंने लोगों से सवाल पूछा है, और सिर्फ ये 2 तो अभी कल और परसों एक के बाद एक डाली थी, लेकिन इसके सिवा पहले भी मैंने कुछ स्पेशल टाइप के सवाल पूछे इन लोगों से। तो परसों मैंने पूछा नहीं था एक्चुअली, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ दिया है, टीम ही संभालती है। लेकिन मैं फिर भी अपना तो काम रोज़ करता हूँ और वो जाता है मेरे क्लाइंट्स के पास या हमारा जो TFM के स्टूडेंट्स का कम्युनिटी है उनके पास, या फिर अब जो शरद काल वापस आने वाला है वेबसाइट और वहाँ की एक्टिविटीज़ उधर। तो टेलीग्राम पे लोग हैं जहाँ पे मैं अपना, जैसे इंस्टाग्राम पे पहले मैं लंबे लंबे कैप्शंस लिख के शेयर करता था, तो अब मैं अपनी राइटिंग्स टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ शेयर करी थी, मैंने शेयर किया था कि मैंने लिखा था ये कि वाई इज़ इट दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज माइंड ब्लोइंग सेक्स कम्स एट अ माइंड ब्लोइंग प्राइस। एक और सवाल मैंने पूछा था, यहाँ मेरे को आर्काइव में दिख रहा है, व्हाट इज़ ट्रूथ फॉर यू। अभी कौन सा करे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपने रिस्पॉन्सेज खोल रहा हूँ। अब मैं ये करने वाला हूँ इंग्लिश के लिए भी हिंदी के लिए भी, तो मुझे पता नहीं मैं इतने सारे जो जवाब आए उसमें से मैं सिर्फ हिंदी वाले यहाँ पे पकड़ूंगा या मैं इंग्लिश वाले पकड़ के भी उनको कर दूंगा, तो ये सब मुझे पता नहीं। बट मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि ये ना मेरे को यूट्यूबर्स के ट्रैप में फंसाना शुरू कर देता है बेसिकली। नहीं चाहिए, हमने अपना खुद से खड़ा कर लिया था बहुत पहले ताकि हम किसी के स्लेव्स ना बने। एल्गोरिदम की चाटो, हमेशा के लिए बिकवा दो। सबसे पहला जवाब जो सबसे नीचे जाके मेरे को आ रहा है वो है मैं हूँ, और ये एक बहुत ही प्यारा जवाब है क्योंकि इसमें सच भी है लेकिन झूठ भी है। सच इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं मरते टाइम तक, सॉरी टू से मैं ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से मैं ऐसी भाषा यूज़ नहीं करता, लेकिन मरते दम तक भी आदमी रहता है, एट द सेम टाइम वो नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती है? वो इसलिए क्योंकि उसके लिए सत्य और दुनिया और जीवन और जिंदगी सिर्फ वो ही है जो उसने एक्सपीरियंस की। अब वो जो एक्सपीरियंस करता है वो ट्रू एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है। मतलब वो उसके व्यू पॉइंट का एक्सपीरियंस है और उसमें से जो वो परसेप्शन क्रिएट करता है ये उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो लिमिटेड है। लेकिन एट द सेम टाइम वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद जो चीज़ है वो इन अ वे अनलिमिटेड है। तो चाहे आज मैं समझ लूँ कि YouTube सच में है, लेकिन इसमें किसी हद तक मेरे भी परसेप्शन के लिमिटेशंस हैं। मैं जानता हूँ ये कितना रिग्ड इंडस्ट्री है, कितना बिका हुआ है, मैं ये सब जानता हूँ, और मेरे को ये भी पता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने क्या क्या किया है थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, मेरे को पता है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को दुख ये होता है कि इंसान ने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट करी थी इंसानियत के लिए। अब इंसानियत आज के ज़माने में कलयुग वाली है, तो उसने उसको भी सिर्फ कमर्शलाइज कर दिया, क्रिएटिविटी मार दी, मेजरली स्पीकिंग। ये दिया जो लोगों को पता है, मतलब लोगों की नज़रें पकड़ के रखेगा और उनको पता भी नहीं है कि उनका कट रहा है, लेकिन काटते जाएगा। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ले लो, अब जो प्रमोट करी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, सब झूठ है।
आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या ये सब ले लो, फॉर एग्जांपल लोगों के दिमाग में इतना कूड़ा भर दिया है कि असलियत इन सब्जेक्ट्स की जानने के लिए उनको पहले कूड़ादान खाली करना पड़ेगा। तो मैं हूँ, सत्य भी है, क्योंकि हम सब हैं और रहेंगे जब तक हम मॉर्टल जीवन जी रहे हैं इन अ वे, क्योंकि हम काफ़ी हद तक कन्फाइंड और लिमिटेड हैं शारीरिक रूप में, और जो हम कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर धरा पे उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम जो शक्ति उसको पावर कर रही है वो नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, मतलब वो अनलिमिटेड है। तो चाहे आप फिजिकल में एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे फिजिकल का, लेकिन आप अपने ही परसेप्शन के बाउंड्रीज, उसकी सरहदें एक के बाद एक तोड़ सकते हो। कि चाहे आप समझ लो कोस्टा रिका या बहामास में जाके आपने छुट्टी नहीं ली, लेकिन उसका अंदाज और एक्सपीरियंस और अनुभव कैसा होगा वो आप सिर्फ अपने मन की आंख के अंदर पूरा का पूरा जी सकते हो, इंक्लूडिंग द फीलिंग स्टेट। दैट्स माई कॉमेंट्री ऑन दिस वन। बट बहुत अच्छा लगा मेरे को। यूज़र नेम इतना अजीब है कि मैं बोल नहीं सकता। सोबू का जवाब आया, इट्स नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, क्योंकि रियलाइजेशन जो है वो सिर्फ कुछ शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई हैव रियलाइज्ड हाउ टू लिव। सोबू 01 बहुत सही चीज़ बोली है इसने, क्योंकि रियलाइजेशंस जो हमें होती है ना, एक चीज़ होती है लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ होती है रियलाइजेशन। लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से बाहर से अंदर की तरफ आती है, रियलाइजेशन अंदर होती है और फिर वो बाहर मैनिफेस्ट करती है हमारे जीवन में। तो समझ लो अगर अंदर से मैंने रियलाइज़ कर दिया कि मेरे लिए रोज़ चीनी खाना बहुत बुरी बात है, अच्छी रियलाइजेशन है। उसका फ़ायदा कब होगा? जब वो फिजिकल बिहेवियर में मैनिफेस्ट करेगी कि रोज़ मैं चीनी का अडिक्ट नहीं बन के रहूँगा, तब उसका फ़ायदा है। लेकिन ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। बड़े बड़े जो रियलाइजेशंस होते हैं हमारे जीवन के, वो ऐसे होते हैं कि हमें फीलिंग हो के वो समझ में आ जाता है, लेकिन आज अगर आप उसको जैसी रियलाइजेशन आए उसी टाइम बोलो शब्दों में डाल, नहीं कर सकते लोग, मैं भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि शब्द मतलब भाषा एक टूल और टेक्नोलॉजी तो है जो हमें एक्सप्रेशन के लिए मदद करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कंस्ट्रिक्ट भी करता है हमें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जो चीज़ें मेरे को रियलाइज हुई है उनके लिए शब्द ही नहीं है। तो जो इसने बोला है बहुत सही है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, जो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत पुराने वीडियोस में, कि मैं आप लोगों से भी जो आज के दिन बात कर रहा हूँ वो मेरा 100% से तो बहुत ही दूर है। क्योंकि आज मैं जिस लेवल पे हूँ वो ख्याल, कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग्स, विजडम अभी भी क्लाउडी तरीकों में मेरे मन और तन और दिमाग में है। वो अभी तक उसने फॉर्म कॉन्क्रीटली नहीं लिया है। और मैं तब तक लोगों को नहीं बताता हूँ जब तक कम से कम मुझे 2-3 साल नहीं हो गए उन चीज़ों के साथ जीते हुए और करते हुए और देखते हुए कि ये बाकी लोगों के लिए भी सच निकलता है, तब जाके मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो बहुत सही चीज़ बोली है इन्होंने। ओम आहूजा, इनको मैं मिला हुआ हूँ किसी मीटअप में, मेरे को याद नहीं आ रहा। ब्रदरहुड के एक मीटअप में आए थे और ये ब्रदरहुड का मेंबर भी हैं। तो ओम नमस्ते। उन्होंने लिखा है सेट बाउंड्रीज इवन विद फ्रेंड्स। ये मेरे लिए इस साल में सच हो गया। आपको पता है मेरे साथ अलग अलग लोग काम करते हैं, तो हमारे पास एक इंसान जो पहले मेरा दोस्त बना, उन्होंने मतलब टीएफएम में ख़तरनाक, मतलब उनको दिखा कि उनके लिए भी जीवन का मतलब इन अ वे ऐसा टाइप का काम है, तो वो आए अंदर। लेकिन क्योंकि दोस्ती कब चालू थी और काम कब चालू था समझ में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई। और इस साल मेरे को कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़े ताकि वो जो दिक्कतें थे जिसकी वजह से काम धीरे हो रहा था या रुक रहा था, जो कीमत हम उठा नहीं सकते, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है, एज वेल एज उस काम के अंदर मुझे भी रुकावट या बाधा नहीं बनना चाहिए, ना ही किसी और को बनना चाहिए, नहीं तो मैं काबिल या लायक नहीं रहूँगा वो काम करने के लिए। और उसका मतलब अगर हुआ कि बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था एज अ टीम लीडर, बिकॉज ये मेरे लिए मेरी फैमिली है। लेकिन माँ बाप को भी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रूल सेट करने पड़ते हैं, और मुझे भी वो करने पड़े। तो ओम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड टुडे आई एम एबल टू शेयर दैट विद अदर्स। थैंक यू। विंस्ट्रूमेंटल 88 का जवाब आया कि द वर्ल्ड हैज़ गॉटन मोर नेकेड एंड शेमलेस नाउ देन एवर। मतलब संसार और ज़्यादा नंगा और बेशरम हो गया है मोर देन एवर बिफोर। सच है।
और दूसरी लड़की रील गर्ल है, और दूसरा लड़का जिम, सेल्फी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ में है। और नेकेड और शेमलेस, हाँ, क्योंकि मतलब इसमें मैं बहुत गहरा जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा साइड भी है नंगा और शेमलेस होना। जैसे मैं भी नंगा और शेमलेस जीता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, इसलिए तो हम आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। तो नंगा और शेमलेस होना अच्छा है, क्योंकि अगर तुम नंगे और शेमलेस नहीं, और अगर तुमने अपने ऊपर अलग अलग मास्क पहन के रखे हैं, तो तुम अपना जीवन बहुत बुरी तरह कॉम्प्लिकेट करोगे, और जो तुम्हें पाना है वो तुम उतना ओपनली नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो, ताकि तुम्हारे लिए ओपन रहे, तुम्हें खुद को ओपन करना पड़ेगा। खुद को ओपन करने का मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने में से डिलीट करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेशर्म होना पड़ता है। जैसे मैं कुछ चीज़ों के बारे में बेशर्म होना मेरे को सीखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शर्म के मारे कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता या डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं मतलब नकली दोस्त रहे हैं लाइफ में, लेकिन अब नहीं। बट एट द सेम टाइम एक तरीके से दुनिया और ज़्यादा नंगी और शेमलेस हो रही है, जहाँ पे उन्हें से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ चाहिए फेम या पैसा, पावर या पैसा। तो उसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा शेमलेस हो रहे हैं। मैंने सुना था कोई यूट्यूबर था जिसने किसी कुत्ते को फेंक दिया था या मार दिया था जान से, उसके ऊपर केस वेस हुआ। अब देखो वो क्या कर रहा है। बाकी कुछ यूट्यूबर है जो खुद से उनके पास कुछ है नहीं देने को, तो अब वो क्या करते हैं, इतने बड़े हो गए कि दूसरे लोगों को बुलाते हैं और उनके थ्रू बात करवाते हैं, कि अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए वो सिर्फ दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के अब चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके पास खुद के पास कुछ है ही नहीं देने को। वो स्टार्टिंग से उनकी जर्नी नकली थी। जिस भी विषय के बारे में उन्होंने बात करी, उनको उसके बारे में ना घंटा पता था, ना उन्होंने घंटे में जिया, लेकिन बेशरम होके वो उसको आज भी बेचेंगे। सेम चीज़ लड़कियों के साथ है। इतने बेशरम और नंगे हो गए हैं कि हर लड़की के मतलब तुम्हें पता चल जाता है कि भाई, मतलब उल्टी आने लगती है ना। मतलब मैं तो इंस्टाग्राम खोलने से मेरे को उल्टी आने लगती है, क्योंकि मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट फार्मूला दिखता है, और वो कॉपी पेस्ट फार्मूला यही नंगेपन और शेमलेसनेस की तरफ है। क्योंकि शेम एक अच्छा टूल भी है, हमें रोकता है वो गलत चीज़ें करने से, क्योंकि हमें बाद में अपने आप को आंखों में आंखें मिला के देखने में शर्म आएगी। तो वेरी राइट रियलाइजेशन, वेरी डीप। अभ्युदय उपाध्याय का जवाब आया है कि खुद के मानसिक सुकून के लिए लड़ जाओ, चाहे सामने परिवार ही क्यों ना हो। अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे इसमें खुद जो सिनेरियो रहा है, मैं तो पता नहीं, मेरे को, मैं रेडी हूँ इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद से मैं जितना खोल के आप लोगों के साथ सब कुछ दिल से शेयर करता था, मैं अब वो नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो दूसरों लोगों के लिए परसीव करना या इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। एज वेल एज उसमें से कुछ चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा डैमेजिंग हैं कि मेरे को नहीं पता अभी तक मैं उनको, मतलब मैं उनके साथ पीस बना पाया हूँ कि नहीं, इफ़ आई बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद इट। बट ये बात बहुत सही है कि खुद के मानसिक सुकून के लिए लड़ जाओ, चाहे सामने परिवार ही क्यों ना हो। परिवार आज के ज़माने में एक ऐसे बदलाव के थ्रू जाएगा जहाँ पे बुढ़े बच्चों के बारे में, बच्चों से सुनना और सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि पुराने सिस्टम्स पुराने लोगों को भी समझ में आने लगेंगे बहुत रिग्ड थे और बहुत गलत थे, और नए सिस्टम्स जो सॉवरेंटी और इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस्ड हैं, कलेक्टिव गुड के ऊपर बेस्ड हैं, उन सिस्टम्स को यूज़ करते हुए कोई यूथ अगर आगे जाने की कोशिश करेगा, तो हाँ, अपने परिवार से उसको लड़ना पड़ेगा, अगर वो उस टाइप के परिवार में पैदा हुआ है तो। और मानसिक सुकून के लिए तो 100%, क्योंकि मानसिक सुकून के नाम पे माँ बाप, हो सकता है पेरेंट्स डॉक्टर्स की बातें मान लें कि डॉक्टर ने बोला है इसको दवाइयों पे चढ़ा दो, ये बच्चे को ADHD है, ये बच्चे को डिप्रेशन है, माँ बाप बोलेंगे डॉक्टर को ज़्यादा पता है। बच्चा होगा 13, 14, 15, 16, 17 साल का चाहे, लेकिन वो सच बोल रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को बस इन चीज़ों में मन नहीं लगता, मेरे को कुछ और करना है, और वो अपना सत्य से जीना चाहता है, लेकिन फिट नहीं कर रहा ना पुराने सिस्टम में। तो खिला दो गोली, कर दो मुर्दा, चला लो रोबोट जैसे चलाना है। तो आपकी शायद कोई बहुत बड़ी लड़ाई रही होगी अभ्युदय, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड आपकी स्ट्रगल क्या रही होगी, और मैं आपकी बात के साथ एक्चुअली मानता हूँ कि खुद के मानसिक सुकून के लिए लड़ जाओ। मैंने अपना मानसिक सुकून इस साल में खोया सिर्फ दूसरे लोगों के लिए चीज़ें करते हुए, और ऐसा नहीं उन्होंने मेरे लिए नहीं की, उन्होंने मेरे लिए की, लेकिन ये इतना गहरा चला गया ना कि ये दोनों के लिए डैमेजिंग हो गया।
दोनों के सुकून के लिए। कभी कभी दो लोग अगर एक दूसरे से दूर रहे ना, उनके सुकून के लिए बहुत अच्छा है। समय चाहिए होता है पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, साइकिल्स को तोड़ने के लिए, फिनोमेना को बदलने के लिए। विशाल 44 का जवाब आया, दैट टाइमिंग इज डिवाइन, वी कैनॉट डू शिट। और आई थिंक ये मेरे ही को कोट कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम पे लिखा था टाइमिंग इज डिवाइन, यू कांट डू शिट। एंड आई थिंक इनको ये समझ में आ गया है। तो ये मेरे लिए मेरे को इतने गहरे लेवल पे ये समझ, मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते सब कुछ। तो अगर मैं ये भी कर लूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ कि यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में मेरे को वो खतरनाक वाला फेम या ये सब कब मिलेगा। ओ ये छोटे कैसा है, मेरे को ये कैसे समझ में आया। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर यूट्यूब की दुनिया में समझ लो इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए मेरे वीडियोस के नीचे कि दिस चैनल शुड हैव बीन एट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय नाउ, ये वो, तो अगर मैं उस सोच में फंसूँ और मैं सोचने लगूँ कि यार मेरा साला नेक्स्ट लेवल फेम कब आएगा, अगर मेरे को फेम चाहिए हो, मेरा नेक्स्ट लेवल फेम कब आएगा। और ऐसा नहीं मेरे को ये दर्द नहीं हुआ है फेम के लिए नहीं, बट मैंने जो काम किया है और जिस काम से मैं चाहता हूँ और लोगों की मदद हो पाए, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को जब ऐसी एडवाइस चाहिए थी मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने एक ब्रदरहुड स्टार्ट किया कि लोग हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम्स है, उनको पता ही नहीं शरद कालरा नाम का कोई एग्जिस्ट करता है और एक ब्रदरहुड है जो एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हाँ, मैं उस रूप में चाहूँगा कि हर इंसान जिसको ऐसी बातों की ज़रूरत है उसको पता चल सके कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये होने नहीं देते हुए। तो अगर मैं इस लड़ाई में फंसे रहूँ जैसे मैं फंसा हूँ पिछले 3-4 साल में, मैंने बहुत कोशिश करी है कि ये जो लॉक लगा के रखा है मेरे चैनल पे, इसको मैं तोड़ूँ, इसको मैं तोड़ूँ, इसको मैं तोड़ूँ, और इसने मुझे बहुत खाया है। मेरी टीम ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है, पूरा जी जान लगा के हमने किस लेवल का प्रयास नहीं किया हो। 2 बार तोड़ा भी वो लॉक, दोबारा लगा दिया, बट ईदर वे मैं, जैसे गीता कहती है, फल की चिंता नहीं कर सकता। और मेरे को अपने फल की भी नहीं है, मेरे को है कि जो जैसे तुम में से काफ़ी सारे लोगों को जिनको मैं कर पाया ना मदद, मेरे को ये बोलने में भी पहले शर्म आती थी, लेकिन अब मेरे को शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे को अब इतनी भी भूख नहीं है कि मैं खुद से खुद को प्रूव करूं अपनी आंखों में भी कि क्या मैं कोई तोप चीज़ हूँ कि नहीं हूँ। नहीं है तोप चीज़, और अगर है तो है। ये रेस क्या है, भागते रहो साला प्रूव करने के लिए, हर रूप में, औरत हो या पैसा हो या पावर हो या गाड़ी हो या माँ बाप हो या भाई बहन हो या दोस्त हो या, अरे काहे को भागना इतना। तो इन्होंने जो बोला है कि टाइमिंग इज डिवाइन, वी कैनॉट डू शिट, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, वो ये है कि अब मेरे हाथ में नहीं है वो 4-4.5 लाख का 4.5 मिलियन कब बनना है, मेरे हाथ में नहीं है वो। लेकिन क्या इसका मतलब मैं प्रयास छोड़ दूं? 4.5 मिलियन के लिए भी नहीं, मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए, मेरे को इम्पैक्ट चाहिए, मेरे को आज़ाद जीवन जीने वाले लोग चाहिए, मेरे को ये स्लेव्स नहीं चाहिए जिनको पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, कितना झूठ बेच दिया गया है, जिन लोगों को फॉलो करते हैं वही कितना झूठ बोलते हैं उनसे। तो टाइमिंग इज डिवाइन, वी कैनॉट डू शिट, मतलब कुछ चीज़ें होती है जिनका तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी कोशिश से होनी है, उनका समय आना चाहिए। और समय काल को समझने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट उठाया हुआ है थोड़े टाइम से, और ये भी नहीं कि उससे मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करूं या फॉर्च्यून टेलिंग करूं, बस मेरे को ये समझना है कि समय चलता कैसा है। क्योंकि काल, चाहे वो भूत हो, भविष्य हो, अभी का हो, इंफॉर्मेशन सारा उसके अंदर है। बट ये एनीवे बहुत एक अलग ही टॉपिक है, अगर चाहिए आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं और अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर और बात करूँ तो बता देना, कर भी सकते हैं। बट जब मैंने एस्ट्रोलॉजी और ये सब पढ़ना शुरू किया, मैंने समझ में आया मेरे को कि यार समय के मुताबिक ही होता है सब। मेरा भी जो सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ है वो इन वन वे लिखा हुआ है, हमें लगता है कि हम जीते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। समझ लो तुम शादी करना चाहते हो, तुम पढ़े हुए हो। मेरे साथ रौनक वोरा करके हमारी कम्युनिटी का एक बंदा है, वो खुद भी अब थोड़ी बहुत मेंस कोचिंग करता है या फिटनेस कोचिंग करता है, आई एम नॉट श्योर। मैंने उनके पॉडकास्ट के ऊपर गेस्ट होकर भी मैंने बात करी हुई है। वो मेरे को बता रहे थे कि उनका एक सवाल था कि यार औरत ढूंढना एक ढंग की आज के ज़माने में इतना मुश्किल हो गया है जिस पे तुम भरोसा कर सको। अब
ज़माना ही नहीं है औरतों पे भरोसा करने का, औरतों से दूर भागने का ज़माना हो गया है, क्योंकि औरतों ने पहले खुद दूर भागने की कोशिश करी इतनी ज़ोर से कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी फेमिनिज्म के नाम पे। तो इसलिए आज जो थोड़ी सी भी जगी हुई औरतें हैं ना, वो उस ब्रांड से बहुत दूर रहती है। कभी नहीं सुनोगे कि वो बोलेंगी कि वो फेमिनिस्ट हैं। और उस ब्रांड ऑफ एम्पावरमेंट ने, वो ब्रांड ही है क्योंकि उसके बलबूते पे बहुत कुछ बेचा गया है औरतों को और उनको समझ में भी नहीं आया। तो उसको शादी करनी है और लड़की नहीं मिल पा रही बहुत टाइम से, अरेंज मैरिज करना चाहता है, उसके लिए भी रेडी है। लेकिन सॉरी रौनक, मैं शेयर कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने पॉडकास्ट पे खुद ही बोला हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट। बट उन्हें एक वर्चुअस या ट्रस्टवर्दी औरत मिल नहीं रही जिनके साथ वो देख सकते हैं पति बनते हुए अपने आप को या पिता बनते हुए अपने आप को, और वो बहुत मुश्किल है आज। औरतें ऐसी हैं अब कि शादी एक इतनी घटिया डील बन गई है आदमियों के लिए, वो दूर रहना चाहते हैं इससे। और हाँ, बहुत तरीकों से औरतों के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो एजेंडा है वो पूरा ऑपोजिट साइड का है। तो एक तरफ से मैंने अपनी तरफ से जो उनको मैं मदद कर सकता था मैंने मदद करी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि शादी के लिए ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उतनी आदमी को। आदमी 60 साल की उम्र पे भी शादी कर सकता है टेक्निकली। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 साल तक रुके रहो, लेकिन आदमी का अट्रैक्टिवनेस, वैल्यू, सब कुछ नॉर्मली बढ़ता है टाइम के साथ, क्योंकि आदमी को सिर्फ उसकी रिसोर्सेज या प्रोवाइडरशिप के लिए देखा जाता है सोसाइटी में। अगर वो दूसरों का ख्याल रख सकता है, दूसरों का कामकाज चलाता है, तो उसको वैल्यू किया जाता है। औरत चाहे फालतू की हो फिर भी उसको वैल्यू और रिस्पेक्ट करा जाता है, क्योंकि हम स्पेशली इंडियन कल्चर में फेमिनिन हमारे लिए सेक्रेड होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और करनी चाहिए। लेकिन अब एम्पावरमेंट के ज़माने में अगर वो कुछ भी नहीं है तो वो मेरे तरफ से मेरे रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी तो मैं सेम रखता हूँ सबके लिए, लेकिन मैं क्यों उनकी रिस्पेक्ट करूँ? अगर वो कुछ नहीं करते और सिर्फ दूसरों के बटुओं के ऊपर चलती हैं तो मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ उनकी? सही नहीं है ना वो। तो अब फॉर एग्जाम्पल उसकी शादी अब जब होनी है वो तब होएगी, चाहे वो जितना मर्जी प्रयास कर ले। उस मामले में टाइमिंग डिवाइन होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं जो हमारा लाइफ हमेशा के लिए बदल देती हैं, चाहे वो हमारे खुद के डिसीजन से हो या वो बाहर से आके फट करके हमारी जीवन बदल दे। जैसे जब मैं व्हील चेयर में था 6 आधा साल, और मेरा पूरा जीवन बदल गया। व्हील चेयर की वजह से नहीं, बट क्योंकि जो डिसीजन लेने की मेरे पास में दम नहीं था, मैं समझ गया कि मुझे वो लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं ले रहा, ऊपर वाला या जो भी है कुछ भी कर रहा है ताकि मैं इंडिया में रुकूं और जो काम मैं अब करता हूं वो मैं करूं। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है समय समझने के लिए, आप पढ़ो ज्योतिष, और यूट्यूबर से नहीं, ढंग के लोगों से पढ़ना, जो स्पेशली ज्योतिषों की फैमिली में होते हैं, या फिर जैसे श्री के.एन. राव जैसे बड़े बड़े लोग हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव, इनसे सीखिए। अपने गली वाले पंडित से तो बिल्कुल ही मत सीखिए, क्योंकि वो आपको राहु शनि से डराएगा और उपाय और पूजा बेचेगा, जबकि राहु और शनि से बड़ा सिखाने वाला हमें कोई नहीं है। तो गुरु चाहे कठोर हो, लेकिन उसने जो सीख दी है उसकी गहराई को देखना चाहिए। वो सीख किसके चेहरे से आ रही है, किस रूप में आ रही है, वो नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट, यश सरोदे का मैसेज आया है, सॉरी जवाब आया इसके ऊपर। यू कांट बिलीव ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। 100% मानता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही कहा था। फरवरी 2022 में मैंने एक वीडियो डाला था कि 2022 के साल के बाद कोई भी इंसान सेम नहीं रहने वाला। 2 अलग कैटेगरीज होंगी लोगों की, और उसमें से जो जगने वाले हैं सबसे पहले उनको ये समझ में आता है कि सेल्फ बिलीफ से ज़्यादा तुम और किसी भी, क्योंकि क्या है ना, बाकी सब लोग दूसरी चीज़ों को बिलीव करते हुए चल रहे हैं, इसलिए वो हारते हैं। जो फ्री मैन के रास्ते पे होता है वो सिर्फ अपने आप को मानता है, इसलिए वो फ्री रहता है। कान्ये वेस्ट ने अपने गाने में कहा था, लाइफ ऑफ पाब्लो एल्बम का जो आखिरी गाना है सेंट पाब्लो, उसमें उसने कहा था, आई एम नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, आई एम जस्ट नॉट इन देयर कंट्रोल। क्योंकि सब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि उसके जो दिल और मन में वो बोलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो बोलता है वो इतनी सच हैं कि अगर दुनिया ने उसको थोड़ा ध्यान दिया कंपेयर टू उसको बोलना कि तुम दवाई खाओ या तुम ट्विटर से हट जाओ, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम शशांक ने लिखा है, लाइफ सीम्स वर्थलेस विदाउट मनी, मतलब जीवन बिना पैसे के फालतू है। वहाँ महा बेवकूफ़ इंसान हो आप अगर आपको ऐसा लगता है।
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जीवन के लिए भी आपको पैसा नहीं देना पड़ा था, तुम जिंदा हो बिना पैसे के आए हुए रास्ते में। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन एक नोट से कम मूल्य का है तो तुम्हारी मदद कोई कैसे करे। मैं चाहे यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, चाहे मैं जो मेरा पिछला घर आप लोगों ने देखा है जहाँ पे ये चैनल स्टार्ट हुआ था वहाँ बैठा हूँ, या मैं गार्डन में बैठा हूँ, या मैं जंगल में बैठा हूँ, या मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं अब तो मतलब ज़मीन पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो पैसे का खाक नहीं लेना देना है लाइफ की वर्थ से, लाइफ की इंजॉयमेंट से। हाँ, तुम कह सकते हो कि पैसा ज़रूरी है और अपने गोल्स भी फुलफिल करने के लिए कुछ हद तक पैसा ज़रूरी है, अनलेस तुम ये वाला संसार छोड़ के थोड़ा दूर जा सको। बट अगर आपको लगता है कि लाइफ में मूल्य नहीं है पैसे के बिना, तो वो इतना गलत ख्याल है कि उसके लिए मैं क्या बोलूँ अब। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को ऐसे टाइम्स पे आती है जब मैंने कभी पैसा खर्चा ही नहीं होता, बल्कि पैसा खर्च के आज के ज़माने में मेरे को दुख होता है कि बहन इतना पैसा दिया और इतना बकवास खाना, या इतना पैसा दिया और इतना बकवास म्यूज़िक एक रेस्टोरेंट में या क्लब में। इसलिए मैं 3-4 साल से मैं जाता ही नहीं हूँ बाहर, क्योंकि इंडिया में कोई टेस्ट ही नहीं है लोगों के पास, सबको वेस्ट को कॉपी करना है। और मैंने मतलब वेस्ट ईस्ट हर जगह मैं इतना घूम चुका हूँ कि मेरे को बहुत ही नकली लगता है इंडिया। मतलब उल्टी आती है सोच के कि क्या कर रहे हैं साले। भाई ऊपर आ जाओ ना, कर दूँ। नेहा बंगेरा, ये एक फीमेल कम्युनिटी मेंबर है हमारी, या मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। इन्होंने लिखा है नॉट गिव अप ऑन लव। आई 100% अग्री विद यू नेहा। और दूसरा लिखा है वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज अ नेवर एंडिंग येट ब्यूटिफुल प्रोसेस। अगेन 100% अग्री। आप अगर लाइफ में किसी भी टाइम आपको अगर लगता है कि ये कर लिया तो आप तोप चीज़ बन गए, आप इमिजिएटली तोप से तो बहुत कम हो। मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील है जहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंसर्स की मारी है जो मॉर्निंग रूटीन्स बेचते हैं लोगों को। क्योंकि तुम कोई भी रूटीन कर लो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम खुद के ऊपर तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नेहा ने जो लिखा है कि नॉट गिव अप ऑन लव, बहुत सही चीज़ बोली है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पोएम लिखी थी, मैं खोलता हूँ टेलीग्राम, ये इतनी लंबी पोएम है, यहाँ मैं स्टार्ट करी थी यहाँ तक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। A lot of us have cried a lot over the past year or so। ये मेरा पहला पैराग्राफ है और ये एग्जैक्टली इसलिए जो नेहा ने लाइन बोली, नॉट टू गिव अप ऑन लव। और लव का मतलब बॉलीवुड रोमांचिक लव नहीं, और लव बहुत अलग चीज़ है कंपेयर टू जो आइडिया हमें छापा गया खोपड़े पे। A lot of us have cried a lot over the past year or so। We discovered love and its unending bliss, yet there still remains some end to our fears। मतलब हम में से काफ़ी लोगों को प्यार का अनुभव मिला किसी ना किसी रूप में, जिसके लिए एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, एक मिडल मैन की ज़रूरत नहीं थी, चाहे पैसा हो या माँ बाप हो या कुछ और हो। और उसका अनएंडिंग ब्लिस, मतलब कि ऐसा प्यार जो बिना किसी चीज़ के हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको एक्सपीरियंस करने में मैं तो इतना उसमें जुड़ गया हूँ कि मेरी टीम बहुत चिढ़ती है मुझसे, क्योंकि मैंने काम धंधा करना ही छोड़ दिया है। मैं आधे से ज़्यादा टाइम उसके अंदर रहता हूँ। येट देयर स्टिल रिमेन्स सम एंड टू आवर फियर्स। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं, अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर है प्रेम को लेके, कि शायद ये काफ़ी नहीं है, शायद ये हमें मिल नहीं पाएगा, जबकि हम ही उसके सोर्स हैं। रीच दिस एंड इन दिस टाइम दैट विल नॉट कम अगेन। मतलब जो हमारे डरों का थोड़ा बहुत एंड बचा हुआ है, ख़त्म करो उसको फटाफट, क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है ये दोबारा नहीं आने वाला। और ये बहुत गहरा जाना पड़ेगा, ये समझाने के लिए मेरे को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि धरती अभी एक असेंशन के प्रोसेस के थ्रू जा रही है। धरती एक्चुअली जा चुकी है इन अ वे, हम बच्चे हैं इंसान और हम जाने वाले हैं। दैट विल नॉट कम अगेन। फॉर यू योर सेल्फ आर द एंड टू वॉट एवर यू फेयर विल एंड। मतलब जिस भी चीज़ का आपको डर है कि वो ख़त्म हो जाएगी या वो कम पड़ जाएगी, आप ही उसके खात्मे हो। पता नहीं मेरी हिंदी सही है कि नहीं, बट आप ही उसका अंत हो। जिस चीज़ के अंत से आपको डर लगता है उसका अंत आप ही हो। आज अगर मेरे को डर लगे कि यूट्यूब पे मेरा चैनल चल नहीं रहा तो मैं अपने आप को बदल देता हूँ, तो वो डर कभी ख़त्म नहीं होगा।
क्योंकि एक डर से निकलने के लिए पता नहीं मैंने कितने और डर पैदा कर दिए। जिस तरह से एक झूठ को बचाने के लिए तुम 100 और झूठ बोलते हो। तो तुम्हारे जो डर है उसका अंत तुम हो। समय नहीं है कि क्या वो डर सच निकलेगा कि नकली निकलेगा। उस डर का अंत तुम हो। सोचना इसके बारे में। यू आर नॉट वॉट यू थिंक एज इट इज लिमिटेड बाय वॉट यू नो। आप वो नहीं हो जो आप खुद को समझते हो, क्योंकि आपकी समझ उस चीज से लिमिटेड है जो है कि आपको कितना पता है। आज आप इस स्क्रीन के उस तरफ बैठ के सोच रहे होगे कि आप महत्व हो, क्योंकि आपको अभी तक संसार के थ्रू वही पता चला। मेरे को इतना पता है कि आप अगर एक ऐसी चीज इतना गहरा, आप मुझे पता नहीं है कितना लंबा हो गया है, ऑलरेडी आधे घंटे के ऊपर हो गया है, अगर आप ये सुन रहे हो या देख रहे हो तो मुझे ये पता है कि आप नहीं हो। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, बट इसलिए क्योंकि समझ लो एक चीज में आप इतनी देर तक ध्यान लगा पाए, या आप ऐसी बातें सुन रहे हो जिससे लोगों का चाहे दिमाग नहीं लेकिन दिल तो खुलता है। वेदर इट वॉज फेड टू यू और यू वर बॉर्न कैरिंग द पास्ट, मतलब चाहे ये आपको खिलाया गया इस जीवन में सोशल कंडीशनिंग के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू, या तुम पैदा हुए इन कर्मों को पहले से लेते हुए, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आइसोलेट योर सेल्फ, टॉक विद योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डू योर फास्ट। ये एक्चुअली पोम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैंने डाली थी जो एक्लिप्सिस के आसपास था, बट ऐसी चीज़ों की मैं यहाँ बात नहीं करता क्योंकि वो मुझे पता नहीं आप लोग को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं, बट मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ अगर आप चाहो। चाहे वो एसोटेरिक चीज़ें हों, वो मेटाफिजिकल चीज़ें हों, ऑकल्टिस्ट चीज़ें हों, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हों। डोंट इंटरैक्ट, डोंट एंगेज, डोंट जस्टिफाई, डोंट पार्टिसिपेट। You will feel the unseen but suspected, the unheard but intuited, the unknown but sensed। मैंने कहा था उस टाइम पीरियड के लिए कि अब किसी से भी इंटरेक्ट मत करना, किसी भी एक्टिविटी में एंगेज मत करना, कोई भी फीलिंग को जस्टिफाई मत करना, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि, और पार्टिसिपेट मत करना जीवन में, क्योंकि अगर आप विड्रॉ करोगे नॉर्मल जीवन से तो आपको फील होने लगेगा द अनसीन बट सस्पेक्टेड, जो आपने देखा नहीं है लेकिन आपको शक है उसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा वो सच है कि नहीं। द अनहर्ड बट इंट्यूटेड, जो आपने सुना नहीं है लेकिन आपको इंट्यूशन है कि शायद ऐसा हो रहा है। द अननोन बट सेंस्ड। फॉर द अदर्स दिस वोंट रिलेट, द ट्रूएस्ट वे टू इंटीग्रेट। फॉर द अदर्स दिस वोंट रिलेट मतलब सब लोग नहीं होने वाले अवेकन इस गाया के असेंशन प्रोसेस में, जो अर्थ का असेंशन का प्रोसेस है। क्योंकि आप समझ लो कोई बंदा है जो AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स वगैरह में बिलीव करता है, कंपेयर टू दिस AR एक्चुअल रियलिटी, अ ट्रूली 360 डिग्री इमर्सिव एक्सपीरियंस। देखो कितना इमर्स कर रहा हूं मैं, तो उन लोगों को ये सब रिलेट नहीं करेगा, उनके गए। द ट्रूएस्ट वे टू इंटीग्रेट। रुक जाओ हर चीज से, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन, बट एनीवे। द टाइम इज क्लोजिंग, द वेक इज वेकिंग, लव इज इरप्टिंग, फेयर इज इरप्टिंग। आज अगर आप न्यूज़ चैनल चालू करोगे और अगर आप न्यूज़ चैनल बंद करके अपने जीवन में खुद एक पत्रकार की नज़रों से अपना एक खुद का न्यूज़ चैनल बनाओगे अपने सोसाइटी के लिए, आपको दिखेगा छोटी छोटी अच्छी चीज़ें भी हो रही है, प्यार भरी। मैं 2 दिन पहले नीचे एक वर्क कॉल पे था, लेकिन मेरे को धूप खानी थी, मैं ग्राउंड में जाके कर रहा था। मेरे ही पास कोई रहता है, वो अपने डॉगी को लेके वहाँ पे आया था और वो लोग ग्राउंड में खेल रहे थे, सिर्फ वो और उनका डॉगी, जो सेम भाषा में नहीं बोलते, लेकिन इतना खुल के हंस रहे थे। कुत्ता यहाँ से वहाँ कूद रहा था, वो इतना खुश था अपने कुत्ते की खुशी को देख के। वो प्यार है। और जहाँ तक मेरे को पता है ये इनका पहला पशु है, मतलब पहली बार इनके लाइफ में कोई पेट है। लेकिन इसी समय पे फेयर भी बहुत इरप्ट कर रहा है। अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो 1000 नकली कहानियां बेची जा रही हैं सिर्फ डर पैदा करने के लिए। तो टाइम इज क्लोजिंग, द वेक इज वेकिंग, मतलब जो समय है अवेकनिंग का वो अब बंद हो रहा है, क्योंकि ये आखिरी ट्रिगर पीरियड था। जो 2 ग्रहण गए 25 अक्टूबर और 8 नवंबर को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एक के बाद एक। हम ना अकेले नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें पूरे यूनिवर्स में साथ में काम करती हैं। तो वो अवेकनिंग का समय क्लोज हो रहा था, जहाँ पे हम वॉलंटरली खुद से
अपने ही दिल की सुन के समझ सके कि यार ये बकवास चल रहा है कुछ, तो जैसे रील पे हर लड़की जो नाच रही है साली ये पागल औरत है यार, मतलब इसको कितना भूख है क्या, मतलब वर्चुअल लाइक्स, असली में कोई उसको 2 कौड़ी की शायद इज्जत ना देता हो। तो अगर आप पहचान पा रहे हो लेकिन आप फिर भी उसमें एंगेज कर रहे हो, तो इस समय के बाद आपका जगना अगर लिखा हुआ है वो बहुत दर्द भरा होगा। द टाइम इज क्लोजिंग, द वेक इज वेकिंग, लव इज इरप्टिंग, फेयर इज इरप्टिंग एट दिस मोमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। चूज योर साइड, नाउ इज द टाइम, योर्स इज द जर्नी, एवरी वन विल इंश्राइन। इसका मतलब ये था कि समय अभी है साइड चूज करने का, इसके बाद तुम कौन सी टीम में डाले जाओगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। योर्स इज द जर्नी, एवरी वन विल इंश्राइन। आपने जो साइड पकड़ी आपको पूरा संसार उसी नज़रिए से दिखेगा। मैंने प्रेम की साइड पकड़ी हुई है तो मेरे को सब कुछ प्रेम के नज़रिए से ही दिखता है, चाहे वो मेरे को जान से मारने के लिए भी आता है तो मेरा अनुभव उसके लिए, चाहे मैं जान से ख़त्म भी हो जाऊं, प्रेम भरा था, तड़प कम थी। लेकिन जिन लोगों ने प्रेम की जगह भय वाली साइड सिलेक्ट कर ली है, है महंगाई बढ़ रही है पैसा बचाओ, कौन सा पैसा, नकली पैसा है वो, फैक्ट्री में छपता है, उतना सोना नहीं है देश में। भय वाले लोग को सिर्फ भय दिखेगा हर जगह, उनको दूसरों में भी भय दिखेगा, कमी दिखेगी, डर दिखेगा, लड़ाइयाँ दिखेगी, नष्ट होने वाले हैं वो। एनीवे, नेहा बंगेरा, थैंक यू। आपके रिप्लाई से मैंने अपनी टेलीग्राम की पोम शेयर करी यहाँ पे, जो वैसे मैं कभी नहीं सोचता करने को, बट थैंक यू। आयुष फॉर रियल का जवाब आया, दैट इट्स ऑल अ लाई। भाई साहब को मायाजाल फाइनली दिख गया, मैट्रिक्स, अच्छी बात है। इट एक्स अनिल का मैसेज आया है, जवाब आया है, मदर फकर्स एवरीवेयर। और इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात करते हुए मैंने कुछ महीनों पहले एक स्टोरी डाली थी, डू यू ऑल्सो फील दैट टाइम इज स्पीडिंग अप। फिजिकल टाइम एक्चुअली में ज़्यादा तेज हो रहा है और ये साइंटिफिक बात नहीं है, तो इसलिए साइंस वाले नहीं समझ सकते इसको, क्योंकि उनको लगता है वही तोप है सबसे, जबकि वो सिर्फ वही डिस्कवर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि समय एक्चुअली में तेज़ हो रहा है, बट वो भी इतना गहरा टॉपिक है कि उसके ऊपर अलग से बात करना होगा। पीयूष सैनी को ये रियलाइजेशन हुई दैट ही नीड्स टू एस्केप द मैट्रिक्स, और ऐसे बहुत सारे जवाब मेरे को आए जो अवेकनिंग से रिलेटेड है, जो अभी इस धरती पे हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2020 में जब मैं इसके अगेंस्ट बात करता था, ग्राम ने मुझे बैन कर दिया था, क्योंकि इनके बारे में बात करना अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो सच था। देखना अभी कैसे लोग टपक टपक के मर रहे हैं 20-22 साल की उम्र पे हार्ट अटैक के साथ। बिग पावर्स मैनिपुलेटिंग अस, अनदर सच रिप्लाई। कालमीन का आया है, ड्रीम्स डू कम ट्रू, बॉम्बे चैप्टर के हैं हमारे। शार्दुल भराम्बे, ऑल द एजेंडा मीडिया एंड टेक कंपनीज आर प्रोपोगेटिंग टू ब्लाइंड द पब्लिक, एजुकेशन सिस्टम एंड एग्जाम्स आर बुलशिट। गोक बोरू का जवाब है, एट टाइम्स यू हैव टू फाइट बैटल्स विद योर सेल्फ। ये हुआ ना बात, कौन है ये, मानसवी। मानसवी जी थैंक यू, ये बहुत खतरनाक जवाब आपने दिया है 2022 में कि एट टाइम्स यू हैव टू फाइट बैटल्स विद योर सेल्फ। लड़कों, होता क्या है ना कि जीवन में जब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम अलग अलग अपने अंदर क्वालिटीज़ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक से दूसरे वेरिएंट अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं, और एक टाइम आता है कि ये सारे वेरिएंट्स कुछ कुछ हद तक सच और तगड़े हो जाते हैं। जैसे वो फ्रेंड्स एंड बाउंड्रीज की बात करी, एक तरफ मैं प्रेम चाहता हूँ तो चाहे काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, प्रेम से रहो। एक तरफ काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी एक वाली साइड भी है ना मर्द होते हुए, मैं अगर काम ना करूँ तो मैं किस काम का। अब मेरे अंदर के ये दोनों के बीच में कलेश होने लग गया, सिर्फ मेरे अंदर, सिर्फ मेरे को ही पता है वो, मैं अकेला बैठ के इसी सोफे पे रोता हूँ उसके लिए। जिस इंसान इससे रिलेटेड है उसको नहीं पता, माँ बाप उनको नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से साइड को जिताऊं। बहुत अच्छा जवाब है ये मानसवी, एट टाइम्स यू हैव टू फाइट बैटल्स विद योरसेल्फ, क्योंकि ये सच है और ये काफ़ी मुश्किल बैटल्स होती हैं सच बताऊं तो। भवनीश का जवाब आया सब आयुष खस कलाम 98 का जवाब आया पर्पस ओवर पुसी।
थैंक यू।